कहना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा अली साहब। चलें, चल के कह दो उनसे, बेटे को तो निकाल दिया मैंने और अब बेटी को निकालने के लिए आया हूं मैं। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, अल्लाह तू ही मेरी मदद कर। घटिया आदमी, तुम अलीना के ही लायक हो। अलीना के कुछ भी कहो, उसे लगता है मैं अलीना से हसद कर रही हूँ और खुद जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अब मैं बताऊंगी कि ईगो क्या होता है। वाह यार, लगता है मेरे प्यारे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अली, कल बात करेंगे। नीचे ही हूं मैं, जल्दी आओ। अरे इतनी रात को काफी जहमत की तुमने, मैसेज पर ही कह देते। अपनी बकवास बंद करो और नीचे आओ, यहाँ कुछ बात करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब भी तुम्हारा बात करने का दिल करे मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। इसकी बकवास कभी भी खत्म नहीं होगी। लगता है तुम्हें पछतावा कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। देखो, अपने लिए नहीं आया, आने की वजह आंटी से बात करना है। आओ जल्दी खोलो दरवाजा। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। आंटी, मैं जरा लॉन से आती हूँ। क्या हुआ अली? होना क्या है, तुम्हारी कजन अब एक रात भी यहाँ नहीं रह पाएगी। नाज़ान को पागल कर दिया उसने, आती उसने चीख पुकार शुरू कर दी थी जाहिद पर। यानी सुबह तक चली जाएगी। जाहिद ठीक है, समझ सकती हूँ तुम हैरान हो, लेकिन कम से कम मेरी तरफ देखो, कुछ कहो ना मुझसे। जो मैंने कहा तुम सुन रहे हो? मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए चली गई थी और मुझे वहाँ पर ही खुशखबरी मिली। यकीन आ रहा है तुम्हें, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। देखा तुमने? मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ जाहिद, तुम पापा बनने वाले हो। मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला हूँ और मैं हाँ हंस लो तुम, ठीक है, मगर हमारे पास बहुत काम है। अब तुम्हारे लिए नाज़ान से तलाक लेना आसान हो जाएगा ना? खामोशी से उसे ये पकड़ा दो, सारा मसला हल हो जाएगा। क्या मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ अल्मास? हाँ जाहिद, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हारा गला नहीं दबा रहा और तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं फेंक रहा ना, तो इसकी वजह तुम्हारे पेट में वो बच्चा है, चाहे वो किसी का भी हो। जाहिद पता भी है तुम ये क्या कह रहे हो? अल्मास, मेरे सब्र को मत आजमाओ, मेरे सब्र को मत आजमाओ अल्मास। फौरन मेरे सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। जाहिद देखो, ये बच्चा तुम्हारा ही है, ठीक है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा ही है जाहिद, और रास्ता नहीं है कोई। देखो अल्मास, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि दफा हो जाओ। आज तुमने सारी हदें पार कर ली हैं। तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए दफा हो जाओ, वरना मुझसे कोई गलत काम हो जाएगा। जाहिद देखो, ये बच्चा तुम्हारा है। अल्मास दफा हो जाओ, दफा हो जाओ अल्मास, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा।
ठीक है फिर, जाहिर है शौक लगा है तुम्हें, मगर इट्स ओके, ये बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल बात है ये। बाद में बात करेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, कल बात करते हैं हम, मगर ये समझ लो कि तुम ठीक नहीं कर रहे, समझ गए जाहिद? मैंने आंटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब अलमास की बात आती है तो फौरन गुस्सा हो जाती हैं। अलमास ने भी आते ही चीखना शुरू कर दिया उन पर। अरे क्या समझती है खुद को वो, हाँ? और वो किस पर इतना भरोसा कर रही है? वो अलमास है, क्या पता कोई नई चाल चल रही हो इस दफा। तंग आ गया हूं मैं उसकी हरकतों से। उसकी वजह से हफीजा को भी तकलीफ होगी, याद रखना ये। पहले अमीन और अब अलमास। बेचारी आंटी बहुत कुछ सहती हैं। वैसे अमीन वापस नहीं आ सकता क्या? अमीन अपनी मर्जी से यहाँ से गया है, उसे सजा नहीं दी है मैंने। और जानती हो क्यों? अमीन जान चुका था जाहिद और अलमास के बारे में, इसलिए यहाँ से जाना ही सही लगा उसको। हर कोई मेरी तरह थोड़ी होता है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है नूर, तुम्हें तंज करना ही है, शाबाश है तुम्हें। ऐसे ही मुंह से निकल गया था, सॉरी। हाँ बिल्कुल, शर्मिंदा तो मैं भी हूँ। और जानती हो क्यों? क्योंकि करीम से ये नहीं कह सका कि चाय में दम था या बिल्कुल भी नहीं था। चाय का कैसे पता तुम्हें? क्योंकि उसी जगह से जा रहा था मैं करीम साहब के साथ काम करती हूँ, तुम जानते हो। अगर मैंने उनके साथ बैठकर चाय पी ली है तो ये नॉर्मल है। वो आदमी मरता है, तुम पर जानती हो ना। जैसे अलीना का तो मुझे पता ही नहीं है। देखो बात को बढ़ाओ मत, वैसे ही गुस्सा दिला चुकी हो तुम। लेकिन मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ ना। जैसे कि जब मैंने उस अलीना को आयतुल साहिबा से बात करते हुए सुना, वो बता रही थी उन्हें कि तुम्हारी नाइट कितनी रोमांटिक थी उसके साथ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ मैं बकवास कर रही हूँ? जाकर पूछ लो, अलीना तुम्हारे रूम में ही है ना, जाके पूछ लो उससे कि वो रात कितनी रोमांटिक थी तुम दोनों के लिए। ये जो कह रही हो इसे खुद सुन रही हो तुम नूर? हाँ देखो, ये देखो, तुम्हारी जिद में मैंने वहां खड़े होकर अपने हाथ से शीशा तोड़ा और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं रोमांटिक हो रहा था। अलीना और आयतुल साहिबा को खुद बात करते हुए सुना मैंने। एक दफा मैंने तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जब तुम अलीना को गले लगाकर खड़े हुए थे। जानते हो मुझे कितना बुरा लगा ये? देखो, मानती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन अब मेरा भी सब्र खत्म होता जा रहा है। अली, बात सुनो, अलीना के लिए जो कुछ भी तुमने बर्दाश्त किया है नूर, मैं भी वही सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपने बच्चे की वजह से। हाँ, मगर सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुम उस करीम संजगदार के साथ जिंदगी को बीच में ला रही हो हमारी। ये अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ मेरी, हर किसी की, बल्कि तुम्हारी भी जिंदगी में बहुत असर पड़ेगा नूर। जैसे कि जब मैंने उस अलीना को आयतुल साहिबा से बात करते हुए सुना, वो बता रही थी उन्हें कि तुम्हारी नाइट कितनी रोमांटिक थी उसके साथ। अलीना और आयतुल साहिबा को खुद बात करते हुए सुना मैंने। मेरी जान, क्या हुआ? क्या मेकअप ज्यादा हो गया सुबह सुबह? अलीना। हाँ बोलो। तुमने आंटी को आंटी को वहां के बारे में कुछ बताया था तुमने? मतलब क्या बात अली? मतलब कि
मेरी अम्मी ने तुमसे कोई बात की है तो बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं, जैसे कुछ रोमांटिक बातें, ज्यादा वाजे नहीं। उन्होंने रोमांटिक बातें। हाँ हाँ, मैं समझ गई कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। अलीना, क्या उस बारे में मुझे भी कुछ बताना चाहोगी तुम? क्योंकि ये वो रोमांटिक नाइट्स वाली बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई है। अली मेरी जान, क्या तुम पहले ये बता सकते हो कि मेरी अम्मी को रोमांटिक रात के बारे में बताना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अलीना, क्योंकि वहां हम दो। क्योंकि हम दोनों तो ऐसी रात गुजार ही नहीं सकते ना। ठीक है, हम नहीं गुजार सकते, लेकिन ये तो बस मेरी सेहत की वजह से। सही कहा ना? देखो, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आंटी से इस बारे में तुमने बात की ही क्यों अलीना? क्योंकि मैं अपनी अम्मी को खुश करना चाहती थी, समझे तुम? हाँ, मैं एक सेहतमंद मुकम्मल औरत हूँ। मैं अपने शौहर से पहले दिन की तरह आज भी मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने 3 साल मौत की नींद में गुजारे हैं, लेकिन मैंने उस नींद में कहीं भी तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत और एहसासात को खोने नहीं दिया है अली। मैंने इतने दिन, कितने महीनों तक इंतजार किया कि वो मोहब्बत खत्म हो जाए, जबकि मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मेरी अम्मी वो सब देखती हैं, सब बर्दाश्त करती हैं जिन चीजों से मैं गुजर रही हूँ। मैं तुमसे ये भी नहीं कहती अली कि तुम मोहब्बत का दिखावा करो या मुझे चाहो। मैं अपने दिल की मोहब्बत पर यकीन करती हूँ। मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ कि मेरा शौहर एक दिन जरूर इस दूरी को खत्म करेगा। लेकिन और बस इसीलिए अपनी अम्मी से झूठ बोला, माजरत उसके लिए। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो मुझे माफ कर दो। नहीं अलीना, मेरा मतलब ही। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। वाकई में तुमसे हमदर्दी की उम्मीद नहीं कर रही। इंसान के लिए तन्हाई का सामना करना मुश्किल होता है, और मैं शुरू से ही तुमसे सिर्फ उम्मीद रखती हूँ। मैं और कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की उम्मीद रखती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। सारी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। बस तुम एक दफा हाथ थाम लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले अली और अब तुम। ये बैंडेज कैसी है तुम्हारे हाथ पे जाहिद? मुझे लगता है कल रात जो अलमास का मसला हुआ था, उसके बाद मेरे शौहर ने अपनी भड़ास निकाली है बस। मतलब मेरे शौहर ने मुझे जो बताया उसे तो ये समझ आता है ना स्वीट हार्ट? उस मनहूस का नाम मत लो नाज़ान सुबह सुबह। वैसे भी आयतुल साहिबा, मैं उस घटिया लड़की का नाम लेने का शौक बिल्कुल नहीं रखती, और जब तक उस लड़की को यहाँ से बाहर ना निकाल दिया जाए मैं खामोश नहीं रहूंगी। गुड मॉर्निंग। ओह माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। आप सब नाश्ता कीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मत बेटा, चलो, हमें भी देर हो रही है, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बिजी है, एडवर्टाइजमेंट का बादशाह। चलो, ख्याल रखना। चलो, सबको बाय बाय कह दो। अली माशाल्लाह, आज सुबह से तुम दोनों काफी खुश नजर आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या मेरा दिन खुशगवार बनाने के लिए भी कुछ किया है या नहीं? हाँ, वो जा रही है, कुछ ही देर में चली जाएगी अलमास। चलो जल्दी करो मर्द मेरी जान, चलो भागो जल्दी से, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। क्या नाराज हो तुम? हाथों में हाथ डालकर चलना। तुम तो तवक्को से ज्यादा तेज चल रही हो। हाँ, क्योंकि मैं भी चलना सीख रही हूँ फराद जान। वो होटल में हमारी आखिरी गुफ्तगू अच्छी रही, तुमने मुझे मायूस नहीं किया। तुम्हें मान लेना चाहिए अलीना, चाहे कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूंगा।
मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैं वो तुमसे एक और छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अली और नूर इस वक्त काफी तनाव में हैं। अभी मजीद तनाव पैदा करना। अरे नहीं नहीं, ये उनसे मुतालिक नहीं, ये कोई और बात है। अल्मास। अल्मास? हाँ, तुम्हें अल्मास को दोबारा एजेंसी में रखना होगा। दोबारा रखूं? मतलब वो तुम्हारे काम आएगी? अल्मास, तुम्हें यकीन है उस पे? नहीं, मुझे उस पर यकीन तो नहीं, लेकिन अल्मास को वापस रखने की एक वजह जरूर है। क्या ये वजूहात तुम्हें खुद अल्मास ने दी हैं या फिर खुद तलाश की तुमने? अरे जाहिर है अल्मास ने खुद ही दी है, चाहे उनके ताल्लुकात अच्छे ना हो। नूर और अल्मास एक कमरे में रह रहे हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल बदलने वाली है, क्योंकि अल्मास आज जा रही है तो तुम्हें उसे दोबारा काम पर रखना होगा। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि वो दोनों एक साथ काम जारी रख सके, समझो तुम फरहाद। इस वक्त अल्मास से बेहतर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अलीना, अल्मास इस दुनिया की सबसे ज्यादा नाकाबिल एतमाद और खुदगर्ज इंसान है, जानती हो ना तुम ये बात? अगर अल्मास और नाजान समंदर में गिर जाए तो नाजान को बचाना ज्यादा बेहतर होगा। हाँ फरहाद जान, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी अपनी आदतों की वजह से अल्मास मेरे काम आएगी, क्योंकि वो मुझसे फायदा उठाना चाहती है और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। और वैसे भी अल्मास के इर्द गिर्द अब कोई और नहीं बचा जिससे वो फायदा उठा सके। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं उसे एजेंसी बुलाऊंगा और फिर कोई बहाना बनाकर उसे काम की ऑफर करूंगा। तुम्हारा काम हो जाएगा अलीना, फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, वाकई में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अल्मास, उठो और अपना सामान पैक करो। इससे पहले कि नाजान खुद यहाँ आ जाए, जल्दी करो। तुम्हारे माँ बाप पहले ही कितना परेशान है। कभी अपने फायदे के अलावा किसी दूसरे का भी ख्याल कर लिया करो, हर वक्त अपने बारे में ही सोचती हो। तुम्हारी वजह से जाहिद का कितना नुकसान हो गया, अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? चलो उठो अल्मास, तुम्हारे चेहरे पर इतना इत्मीनान और सुकून समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम देखोगी, नफा और नुकसान तुम दोनों देखोगी। कौन नफे में है और कौन नुकसान में है तुम देखोगी। समझ में आ रहा है? तुम देखोगी। अब अल्मास, अल्मास रुको। अल्मास, मैंने कहा रुक जाओ। क्या हो रहा है इन लड़कियों को? हाफिजा, अल्मास छोड़े, ध्यान मत दे, ये दोनों तो हर वक्त ही लड़ती रहती हैं। अल्मास रुको, क्या हो रही है बेटा? अल्मास रुक जाओ, मैं कह रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई? कहाँ जा रही थी तुम ऐसे? हटो मेरे सामने से। अल्मास, होश में आ जाओ फौरन। तुम नहीं जा सकती अंदर। तुम होती कौन हो? इजाजत मांगी है क्या तुमसे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली हो, मगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम होती कौन हो? हाँ, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो मेरा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चलो अंदर। नूर देखो, मैंने कहा हाथ छोड़ दो मेरा। अल्मास, जब तक तुम्हें होश नहीं आएगा तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम करना क्या चाहती हो आखिर? हाँ, पागल हो गई हो क्या? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने का सोच रही हो तुम? हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो? अंदर जाके क्या साबित करने वाली थी तुम? हाँ, ठीक है, ठीक है, सही कह रही हो। मेरे दिमाग में एक लम्हे के लिए कुछ आया था। हाँ सही है, तुम ठीक कह रहे हो। अब चलते हैं। चलो फिर चलकर सामान बांध लेती हूँ अपना। देखो, तुम्हारा यहाँ से जाना बिना शोर शराबे के होना चाहिए। आंटी पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे बाबा को क्या बताएं। चलो अब अंदर चलकर बात करते हैं। ठीक है, आराम आराम से। ठीक है। देखो, तुम जा रही हो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो दे दूंगी तुम्हें, किराया वगैरह या तुम्हारा आना जाना, जो भी जरूरत हो। नूर, तुम वाकई बहुत अच्छी हो यार। वाकई में मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगी नहीं जानती हूँ। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन क्यों बताऊं मैं तो जा रही हूँ। अब अल्मास, मेरा नाश्ता खत्म होते ही मैं उसके कमरे के दरवाजे तक जा पहुंचूंगी और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, बस इतना कह रही हूँ मैं। अच्छा बस नाज़ान, ठीक है, सही है, वो जा रही है और कितनी बार सुनोगी तुम हमसे ये? अरे वाकई नाज़ान, सुबह से हम सिर्फ अल्मास अल्मास सुनते आ रहे हैं। अब बस भी करो यार, चुप हो जाओ तुम। तो क्या मतलब है आपका? मैं क्या शौक से अल्मास का जिक्र कर रही हूँ? आप लोग जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे। मैं कब तक पूछती रहूंगी कि वो लड़की कब जा रही है यहाँ से? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अल्मास,
तो क्या आप सबने सुना कुजान फैमिली? यही हूँ मैं और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। हर किसी ने सुन लिया मुझे। हाँ, इसकी तो मैं नाज़ान, नाज़ान, ये लड़की तो, मेरी बात सुनो, तमीज से बात करो मुझसे। अलमास चलो यहाँ से। ये लड़की इतनी ढिठाई से कल रात हमारे घर आ गई थी और सुबह सुबह आकर वापस यहाँ पर तमाशा कर रही है, और आप में से कोई भी इसकी घटिया बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, ठीक है, मैं खामोश हूँ, बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरे शौहर अभी उठे और अपनी माशूका को इसकी औकात बताएं। जाहिद, तुम अब तक चुप क्यों बैठे हो? हाँ, ये औरत क्या क्या बोले जा रही है, तुम बैठकर बर्दाश्त कर रहे हो? अभी रुको जरा, अभी तो बात भी शुरू नहीं की है। अलमास, खुदा के लिए बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट। नाज़ान साहिबा सुने, क्या आपको नहीं जानना क्या कहना चाहती हूँ मैं? या फिर हो सकता है आपके शौहर ने रात में इशारा दे दिया हो कोई, इसीलिए मुझसे छुटकारा पाना है ना, क्योंकि डरती हो तुम। जाहिद, ये औरत क्या कह रही है? नाज़ान बस चुप हो जाओ। जाहिद, ये औरत जाओ। क्या कह रही है, कुछ बोलो। बस करो, होश में आओ। इसे यहाँ से फौरन ले जाओ, वरना अपने तरीके से निकालूंगा मैं इसे। अलमास, खुदा के लिए चलो यहाँ से। आप मुझे नहीं निकाल सकते अली साहब। मेरी बात सुनो, हर केस मजबूर मत करना मुझे अलमास। अभी दफा हो जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं, आपके पास भी इतनी ताकत नहीं होगी इस बार, क्योंकि अली साहब, ऐसी औरत को घर से नहीं निकाला जाता जिसके पेट में आपके भाई का बच्चा हो। बिल्कुल, उम्मीद से हूं मैं। जाहिद इस बच्चे के बाप हैं। नाज़ान, 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 नाज़ान। क्या हुआ? नाज़ान, नाज़ान। हफीजा, मुझे मालूम है कि तुम जिद में नहीं खा रही हो, मुझे तो जबरदस्ती खिलाती हो तुम। देखो तो मुझे खा खा के कितना मोटा हो गया हूं मैं, हद है। इस बात को रहने दे, आप सिर्फ खाएं। अलीना साहिबा ने अपना डाइट वाला खाना मांगा था, मैं जरा जाके देख के आती हूँ उन लोगों को वहाँ और क्या क्या चाहिए। जाओ जाओ जाओ। नाज़ान, उठो नाज़ान। अलमास, क्या ये तुम सच कह रही हो? इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उफ, सामने से हटो मेरे। जाहिद, क्या ये सच कह रही है? हाँ, बताओ मुझे। जाहिद, तुमसे कुछ पूछा है? हाँ, अब बोलो ना जाहिद, सच बताओ सबको। देखो, अब हर कोई सब कुछ जान चुका है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये हर कोई जान चुका है। तुम क्या कहोगे, बोलो। हाँ, क्या कहोगे तुम? अलमास! अब मैं क्या कहूंगा जानती हो तुम अलमास? जानती हो मैं क्या कहूंगा अलमास? ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी से भी हो सकता है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता। जानती हो क्यों अलमास? क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता। सुना तुमने? नहीं बन सकता मैं बाप। सुना तुमने? हाँ, नहीं बन सकता मैं बाप। हाँ, सबने नाज़ान को बांझ कहा क्योंकि मैं चाहता था कि मुझ पर इल्जाम ना आए, कि लोग मुझे नामर्द न कहें। लेकिन हकीकत यह है कि नाज़ान मुकम्मल औरत है, नाज़ान बांझ नहीं है, और ये सारा कसूर मेरा है। नाज़ान ने मेरे लिए। तुम यहाँ जाहिद, यहाँ छोड़ दो मुझे। अलमास, सुन लिया तुमने? सुन लिया ना? नहीं बन सकता बाप। सुन लिया तुमने? सबने सुन लिया ना? सारा कसूर मेरा है, नहीं बन सकता मैं बाप। नाज़ान में कोई नुक्स नहीं।
नहीं हो सकता जाहिद, ये नहीं हो सकता है। तुम सबको झूठ बोल रहे हो, ऐसा नामुमकिन है। अच्छा बस जाहिद, बहुत हो गया, रिलैक्स हो जाओ, मेरे साथ आओ, फौरन लेके जाओ उसको। अलमास, चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। रिलैक्स हो जाओ जाहिद, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। तुम कहाँ चले गए? जाहिद, जाहिद कहाँ हो तुम? जाहिद! हाँ नूर, क्या चल रहा है ये सब कुछ? बताओ मुझे ये सब क्या है? हाँ जी, बाद में, अभी नहीं। बाद में क्या बाद में? अलमास, नूर, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, खुदा के लिए मुझे भी साथ लेकर जाओ। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। या अल्लाह। हफीजा, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो तुम? जाहिद झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अलमास अंदर आओ, अंदर बैठो जल्दी। जाहिद तुम सबसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है समझ गई। सीट बेल्ट पहनो अभी। एक नामुकम्मल मर्द हूं मैं, नामुकम्मल मर्द हूं, नामुकम्मल। बेचारा जाहिद यार। हम इतने साल नाज़ान को बांध समझते रहे, और नाज़ान वाकई तुमने इतना बड़ा एहसान किया और हमें एहसास भी नहीं होने दिया। यानी जिस तरह मैं अलमास के प्रेग्नेंट होने पर हैरान हुई थी, तुम्हारी कुर्बानी ने दुगना हैरान कर दिया। मैं ठीक नहीं हूँ। अरे लेकिन देखो तो सिचुएशन कितनी बदल गई है नाज़ान, ये तो तुम देख लो जरा। अलमास का झूठ सामने आ गया है। चलो अब संभालो खुद को और उठो, शाबाश। ये जाहिद के लिए परेशान हो रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अली उसे संभाल लेगा। खुश हो जाओ, तुमने हमेशा के लिए उस औरत से अपनी जान छुड़ा ली है। मुझे आराम की जरूरत है अभी। मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती। नाज़ान पर मैं वाकई हैरान हूँ, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है इसने। ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सारी खामियां जाहिद में है। मेरे तो वहमो गुमान में भी कभी ख्याल नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे नाज़ान पे बहुत हैरत हुई। मुझे भी। हाँ, मगर उसका रवैया कुछ अजीब नहीं लगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल, जहाँ उसे राहत महसूस करनी चाहिए थी, वहाँ उसे घबराहट क्यों महसूस हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही है, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा।
जी जाहिद साहब, आपकी और आपकी अलिया की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर साहब, ज्यादा वक्त ना लगाएं, कोई मसला तो नहीं है ना? यानी हमारे बच्चे की कोई उम्मीद तो है ना? देखिए जाहिद साहब, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत बिल्कुल भी नहीं। बदकिस्मती से आप दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। लेकिन बेबी के लिए हमने रिसर्च की थी, यानी ट्यूब बेबी टेक्निक, इंजेक्शन के तरीके से नाजान के लिए बहुत से हल मौजूद हैं, है ना? यानी कुदरती तरीके से नहीं तो कोई और रास्ता तो होगा ना? यहां बात नाजान साहिबा की नहीं बल्कि आपकी है जाहिद साहब। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मसला नाजान साहिबा में नहीं बल्कि आप में है, तो इसीलिए आपका बच्चा जाहिद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये इतना आसान हो सकता है। आप ये रिपोर्ट्स अपने पास रखें। अगर जाहिद साहब किसी और डॉक्टर के पास चले गए तो झूठ सामने आ जाएगा। मैं इस रिपोर्ट से उसे काबू में रख सकती हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब। जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। आपने मेरी शादी बचा ली। पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो। सब तुम्हारे साथ है, हद तक कि जाहिद भी तुम्हारे साथ है। वो कबूल कर रहा है कि वो बाप नहीं बन सकता। किसी को तुम पर शक नहीं हो रहा, किसी को भी शक नहीं। पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो। आप बहुत खामोश हैं करीम साहब। सच पूछे तो मैं घबरा रहा हूं। आप अपने जज्बात को छुपाने में माहिर हैं। मैं आपका चेहरा तो देख रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपको ये पसंद आया या नहीं। करीम साहब को अपनी राय फौरन देने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन आहिस्ता आहिस्ता और बहुत एहतियात से की जाती है। आपको मायूस नहीं करना चाहती मैं, लेकिन कह सकते हैं कि ये तस्वीर नामुकम्मल है और हम कल से एक नई कैंपेन शुरू कर रहे हैं। डोंट वरी, ऐसी चीजें पहले भी संजुक्तार में होती रही हैं। क्या आप हमारे साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे हीरा साहिबा? मैं जानना चाहता हूं, हम आपको कहां मुतमईन नहीं कर सके? मैं संजुक्तार कॉस्मेटिक्स की नुमाइंदा हूँ फरहाद साहब। आप समझ सकते हैं कि मुझे मुतमईन करना इतना भी आसान नहीं हो सकता। मॉडल तो अच्छी है और कह सकते हैं कि पिक्चर्स भी अच्छी हैं, लेकिन हम किसी आम ब्रांड की नहीं, संजुक्तार कॉस्मेटिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए तो हम ये समझे कि तस्वीर अच्छी लगी मुझे, यानी तस्वीर अच्छी है और लोकेशंस भी, और सबसे अहम बात यह कि इनमें वो एहसास मौजूद है जो मैं चाह रहा था। तो क्या हम इस पर काम करना शुरू कर दें अगर आपकी इजाजत हो? इस पर काम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इसकी एक कॉपी मेरे घर भिजवा दी जाए। आपके घर?
अच्छा ठीक है, मैं आपके घर भिजवा देता हूँ। तो फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब मैं उस दिन डॉक्टर के कमरे से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान सर पर गिर गया हो। उस दिन समझ आया इस जुमले का मतलब। आसमान सर पर कैसे गिरता है उस दिन एहसास हुआ मुझे। तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? शर्म से, खुद से शर्मिंदा था मैं। क्या किया है मैंने इस जिंदगी में? कोई कामयाबी हासिल नहीं की, कुछ भी नहीं कर सका मैं। नाज़ान से जब मेरी शादी हुई तो मैं चाहता था मेरा एक बच्चा हो जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से पाल सकूं, बिल्कुल मर्द और तुम्हारी तरह। तुम दोनों को हमेशा हसरत से देखता था। मैं भी बाप बनना चाहता था यार, मुझे भी बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन ये ना हो सका। कमजोर जाहिद और चीजों की तरह बाप बनने में भी नाकाम रहा। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे पता है तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, मगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सच नहीं बोला होगा जितना इस वक्त बोल रही हूँ। यकीन करो। अलमास, जाहिद ने खुद बताया है, खुद ही कहा ना उसने बाप नहीं बन सकता। सुना नहीं तुमने? तो इसका यही मतलब है कि तुम झूठ बोल रही हो। खैर, मुझे सच बताओ, किसका बच्चा है ये? अल्लाह, पागल हो जाऊंगी मैं यार। मैं एक घंटे से तुमसे एक ही बात कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? तुम झूठ बोल रही हो, और इस दफा तो तुमने हद ही कर दी अलमास। इतना घटिया इल्जाम लगाया है तुमने उस पर। यकीन करो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो, तुम ऐसे आदमी को अपने बच्चे का बाप कह रही हो जो कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सब मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं अपनी जिंदगी में जाहिद के अलावा और किसी मर्द के साथ नहीं रही, समझ रही हो तुम? उम्मीद से हूँ मैं, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जाहिद नामुकम्मल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे तमाम झूठों के बावजूद तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे अब बिल्कुल सच पता, आखिर किसका बच्चा है ये अलमास, और क्यों तुम उसका इल्जाम जाहिद पे लगा रही हो? अच्छा ठीक है, बस चाहे जो भी कह लूं तुम यकीन नहीं करोगी मेरा, समझ सकती हूँ। जाहिद भी नहीं करेगा, ना ही कोई और। लेकिन तुम जानती हो क्या होगा? जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम सब जान जाओगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, सब जान जाओगे। इस कैंपेन को लेकर मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं करीम साहब। वैसे मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। मैं समझी नहीं। मैं भी उस एजेंसी के बारे में तुम्हारे रवैये को नहीं समझ पा रहा। फरहाद के साथ तुम्हारा लहजा और उस एजेंसी के बारे में तुम्हारा अंदाज अब बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को क्यों मिला रही हो आपस में। डिस्गस्टिंग? आई थिंक आप ज्यादा पर्सनल ले रहे हैं इस मैटर को। जरा संभल कर बात करो और प्लीज खुद को काबू में रखो। करीम साहब, अगर किसी को खुद पर काबू पाने की जरूरत है तो वो आप हैं। क्या कहा तुमने? मैं संजुक्ता कॉस्मेटिक्स की मुलाजिम या तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्त के तौर पर बात कर रही हूँ, जो अपनी जिंदगी के तुम्हारे साथ 20 साल गुजार चुकी है। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें खुद को इस तरह से खोते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये किस बारे में बात कर रही हो तुम? नूर के, बल्कि आई एम सॉरी, सना के बारे में। तुम उस सना की कॉपी के असर में अंधे हो चुके हो। जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, खुद को खो बैठे हो। यहां तक कि तुम्हारी प्रोफेशनल इंटेलिजेंस भी खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बुरा तो ये है
कि तुम किसी पागल की तरह उसके झुमके को अपने पास रखे हुए हो। तुमने खुद को कहीं खो दिया है। बहुत हो गया। ये ठीक है कि तुम 20 साल से मेरे साथ हो, मेरे साई की तरह मेरे साथ हो, लेकिन सना के बाद पहली बार, हाँ पहली बार, क्या तुम समझती हो? समझ सकती हो तुम? हाँ, पहली बार। समझती हूँ करीम, बिल्कुल समझती हूँ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।